बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास हस्ब तवक्को आज हुआ और इस लिहाज से गैर मुतवक्का था कि जो हुकूमत और जाम कमाल जिस एतमाद का इजहार कर रहे थे उनके लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान असम्बली के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए और सारे मुल्क के लिए बहरहाल ये हैरान कुन था कि तहरीक एतमाद पर दस्तखत करने वालों की तादाद 33 थी। 33 का दावा था। साथ ही फिर ये दावा किया गया कि 5 मिसिंग पर्सन हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि बलूचिस्तान असम्बली के जो इजलास की सदारत बाप ही के मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कर रहे थे और उन्होंने ही इस बात की इजाज़त दी लीडर ऑफ दी अपोजिशन सरदार रहमान कैतान को कि उनकी यानी बाप की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो करारदाद लाएँ। सरदार अब्दुर्रहमान कैतान, मैंने जैसे कहा ना कि नाराज़ अरकान और अपोजिशन के अरकान के साथ उनका दावा है कि 33 अरकान की हिमायत हासिल है। आज उन्होंने खेतरान साहब ने पूरी चार्जशीट जाम साहब के सामने पेश की जो खुद 3 साल तक उनकी हुकूमत का हिस्सा रहे। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोजगारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है कि किसी को आप मिसिंग करें, अगवा करें और उसको इस ऐवान को, इसके तकद्दुस को आप पामाल करें। ये हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम गुजारिश कर रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए, इस जनाब स्पीकर साहब आपके ज़रिए कि मेहरबानी करके जो हमारे मिसिंग है उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। जी हाँ, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने जैसा कि करारदाद भी पेश की और कहा कि 33 अरकान के दस्तखत हैं। साथ ही ये भी फरमाया कि 5 अरकान लापता या गुमशुदा हैं। बाद में कहा गया कोई लाल रशीद साहब जो गुमशुदा थे या लापता थे बाद में आ गए। लेकिन उससे कबल जब बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आला जाम कमाल बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे मीडिया के सामने। यानी उनके उस जो पुरएतमाद नज़र आ रहे थे उस करारदाद के बाद जाम साहब का चेहरा क्या पैगाम दे रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि असम्बली के इजलास से पहले जाम साहब को देखिए कितने पुरएतमाद थे वो। जी बिल्कुल, आज तहरीक आदम एतमाद का जो टेबल होने जा रहा है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेंबरान ने साइन भी किए और अपोजिशन ने भी उनको अपनी निशानदेही करवाई है। तो हम उसी सिलसिले में आज इधर आए हैं कि आज ये टेबल होगा। टेबल के साथ साथ मेरे ख्याल से वैसी शायद होगी और फिर स्पीकर साहब जो हैं वो दिन मुकर्रर करेंगे कि वोटिंग का दिन 3 दिन बाद होता है या फिर 7 दिन बाद होता है। तो इंशाल्लाह उसी सिलसिले में हम इधर आए। बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। देखिए, सियासत में तो सब पूरे एतमाद है और मेरे ख्याल से पूरा एतमादी होनी भी चाहिए। सियासत में यही है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हुकूमती अरकान और एक पार्टी से मुंसलिक अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक ला रहे हो। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो सियासत कर रही है वो हुकूमती अरकान के बलबूते पे कर रही है। तो ये हमें स्ट्रेंथ देती है कि इसका मतलब है कि कोलिशन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और पिछले 3-3.5 सालों में कोलिशन ने अपनी ऐसी मजबूती बनाई है कि वो मजबूर हो गए कि उनको अभी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े। तो वज़ीर आला जाम कमाल साहब कह रहे थे कि ये उनके लिए स्ट्रेंथ का बाइस है कि तहरीक एतमाद लाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही माजी के साथी दोस्त और वो नाराज़ जिन्हें हम उनके तर्जुमान भी दावा कर रहे थे कि वापस ले आएंगे। हमारे साथ बुशरा कमर आज सारा दिन बलूचिस्तान असम्बली को कवर करती रहीं और जी बुशरा शुक्रिया। मैंने देखा आज सारा दिन बल्कि सारी शाम बल्कि इस पहर तक आप मौजूद हैं। तो ये जो जाम कमाल साहब आए और आप भी वहाँ मौजूद थी, बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, तो क्या उन्हें इल्म था कि जब वो असम्बली पहुँचेंगे तो उस तहरीक के ऐसी एतमाद की आएगी जिसमें 33 अरकान उनके खिलाफ वोट दे रहे होंगे, या उनके लिए भी सरप्राइज़ था बुशरा?
देखिए मुजाहिद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त नाराज़ अरकान की जानिब से जमा करवाई गई थी, वो उसी वक्त से जो है काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रहे थे। और जब वो इजलास से कबल बलूचिस्तान असम्बली आए तो उस वक्त भी उनका चेहरा जो है वो काफ़ी खिला हुआ था और एतमाद का इजहार नज़र आ रहा था कि वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और उन्हें एतमाद अपने लोगों पर भी था। लेकिन कुछ देर बाद ही जो है जिस तरह से दो हुकूमती अरकान थे वो भी नाराज़ अरकान के साथ शामिल हो गए और असम्बली हॉल में पहुँचे। जैसे ही इजलास हुआ और वहाँ पर जब करारदाद पेश की गई तो 33 अरकान की जब करारदाद जो है वो पेश की गई और हिमायत हासिल हुई तो उस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का चेहरा जो है वो कुछ उतरा हुआ नज़र आया। तो अब लग रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है कहीं ना कहीं परेशान हैं और उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि जो दावा नाराज़ अरकान और अपोजिशन कर रही थी वो उसमें जो है तहरीक अदम एतमाद के लिए जब वोटिंग का सिलसिला होगा तो उसमें भी पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। तो पहले तो परेशान नहीं थे, लेकिन अब जो है इस करारदाद के बाद काफ़ी उनके तासुरात, काफ़ी फेस एक्सप्रेशन जो हैं वो परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। तो अब जब वोटिंग का सिलसिला होगा, वोटिंग के लिए 3 से 7 दिन का वक्त दिया जाएगा, तो उसमें सूरत हाल जो है हो सकता है कि इन 7 दिनों के दौरान या 3 दिनों के दौरान सूरत हाल एक मरतबा फिर से तब्दील हो जाए। तो बुशरा, ये जो एक और सरदार अब्दुल कैथरान ने भी और मलिक सिकंदर ने भी कुछ 5 अरकान के बारे में कहा कि जी वो गुमशुदा हैं, लापता हैं। बलूचिस्तान में वैसे ये लफ्ज़ जो है आपको पता है मिसिंग पर्सन काफ़ी पॉपुलर है और वो उन लोगों के बारे में कहा जाता है जिनकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। तो वाकई ये 5 अरकान मिसिंग जिनके बारे में बताया जा रहा था हकीकी मानों में मिसिंग थे, कहाँ थे? सुना एक वापस भी आ गया। बुशरा, देखें जिस तरह से जब असेंबली के फ्लोर पर जो है अपोजिशन लीडर ने एक पॉइंट उठाया कि 5 नाराज़ अरकान जो हैं वो गायब हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है या उनका कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसके फ़ौरन बाद जो है लाला रशीद वो बलूचिस्तान असेंबली पहुंच गए। तो इससे बात ये ज़ाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं नाराज़ अरकान के हवाले से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान दावे कर रहे थे कि 5 लोगों को मनाने में कामयाब हो गए, तो हो सकता है कि इनके कदम कहीं ना कहीं डगमगाए हों। लेकिन जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि असेंबली में 33 की अक्सरियत मौजूद है नाराज़ अरकान और अपोजिशन को मिलाकर, तो वो असेंबली का रुख उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब देखें सूरत हाल ये है कि असेंबली के फ्लोर पर बहस तो चल रही है इस करारदाद के ऊपर। बाकी जो 4 अरकान अभी तक असेंबली नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है कि वोटिंग वाले दिन वो भी अपनी हाजिरी को यकीनी बना दें, लेकिन ताहाल ऐसी कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आई कि आया इन्हें हुकूमत की जानिब से जो है वो रोका गया था या फिर ये खुद अपनी मर्जी से जो है वो असेंबली के इजलास में पेश नहीं हुए। तो आपका ये कहना है कि बुशरा के जो 65 अरकान जो असेंबली बनती है और 33 अरकान साथ करारदाद में आए, वो जो दस्तखत करने वाले 33 थे उनमें से 5 मौजूद नहीं थे, शायद फिर एक वापस भी आ गए, तो फिर भी कोई इसका मतलब ये 29 और 28 हैं और शायद हो सकता है यही वजह वज़ीर आला के एतमाद की हो। लेकिन आपको पता है बुशरा, वैसे आप बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, मसला वज़ीर आला का होगा और सबसे अहम होगा। और मैंगल ग्रुप जो हमेशा बाप के ख़िलाफ़ रहा है, यानी जिसे वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहता रहा है, वो इस वक्त उसके साथ दे रहा है, तो वो दूसरा फिर बाप का वज़ीर आला तस्लीम कर लेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही मैंने कि असल में वज़ीर आला कौन कौन होगा। अभी मैं भी जान जमाली का सुन रहा था, कह रहे थे जी आधे दर्जन यानी हाफ से ज़्यादा वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। बुशरा, देखें आज जिस तरह से जाबिद रेकी अपोजिशन के हैं और जमीयत से उनका ताल्लुक़ है, जब हमने उनसे बात की और उनकी चॉइस पूछी कि आप बताएं कि आप किसको जो है अपना अगला वज़ीर आला देखना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ अल्फाज में जो है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का नाम लिया। और यहाँ भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं तो वो अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो अब साले भूतानी हो या अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो हो, तो इस सारे प्रोसेस के बाद अगर मुकाबला देखने में आएगा तो इन्हीं के दरमियान देखने में आएगा। तो सूरत हाल ये देखेंगे कि अब आया जो बाप पार्टी के नाराज़ अरकान हैं, कहीं वजारत की कुर्सी के लिए इनके दरमियान कोई क्लैशेस सामने ना आ जाएं या फिर अभी तक वो अपना नाम जो है वाज़ेह नहीं करना चाह रहे। हमने कल कुद्दूस बिज़िंजो से जो है एक ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की कि क्या आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आपका नाम एक मरतबा फिर से वजारत की सीट पर आ जाए, तो मुस्कुरा दिए। लेकिन जब ज़हूर बुलेदी से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं जो हूँ वजारत की कुर्सी से दूर ही रहना चाहता हूँ, वजारत आला की कुर्सी से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं वज़ीर आला के मनसब पर आऊँ। लेकिन साले भूतानी जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस होगा वोटिंग का, उसके बाद जब वज़ारत आला का मामला आएगा तो अपोजिशन का झुकाव जो है वो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो की जानिब जो है वो देखने में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो जो है वो अगले वज़ीर आला बनकर जो है फ्लोर पर आएँ। जी।
लेकिन मुझे एक और बात है कि आपको इल्म है कि बहरहाल सियासी तौर पर उनसे गलतियां हों, खामियां हों, कमज़ोरियां हों, लेकिन जाम कमाल एक रवायती आदमी हैं और अगर वाकई अपोजिशन के अरकान की तादाद 33 है या उससे बढ़ रही है तो आप नहीं समझती कि जाम साहब उससे पहले ही मुस्तफ़ी हो जाएंगे, इससे पहले कि उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए? बुशरा, देखें मुजाहिद साहब, बात यह है कि सबसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान के अब तक के जो बयानात हैं वो डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें कोई एक ऐसा आसरा लग रहा है जो वो डटे हुए हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, वो वोटिंग का सामना करेंगे। जब असेंबली आए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी यही कहा कि अपोजिशन और नाराज़ अरकान का हक़ बनता है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, लेकिन जो है असेंबली के फ्लोर पर क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो उससे बात ये ज़ाहिर हो रही है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है इस वक्त भी काफ़ी पुरुम्मीद है और उन्हें यकीन है कि हो सकता है कि इन 3 से 7 दिनों के दरमियान कुछ नाराज़ अरकान जो हैं वो इनकी तरफ खींचे चले आएँ। अब दूसरी बात रह गई अपोजिशन के हवाले से कि वो वज़ीर आला के मनसब पर किसको देखना चाहते हैं या वहाँ पर कोई क्लैशेस सामने ना आए। तो जिस तरह की सूरत हाल है, ताहाल ना ही अपोजिशन जो है इस पर खुलकर बात करना चाह रही है, ना ही जो नाराज़ अरकान है वो इस पर खुलकर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका पहला मसला जो है वो -1 का फार्मूला है कि वज़ीर आला को किसी तरह हटाया जाए, उसके बाद वज़ारत आला का जो मनसब है वो किसको सौंपना है, इस हवाले से डिस्कशन की जाएगी। तो सूरत हाल यही है कि ज़्यादा झुकाव जो है नाराज़ अरकान का वो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की तरफ है, लेकिन ताहाल जो है हुकूमती अरकान बार बार पूछने के बावजूद भी कोई नाम वाजे नहीं कर सके हैं। बुशरा, अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग सवाल ये करूँ, और आप जानती हैं कि वैसे तो इस्लामाबाद में भी, लेकिन कोयटा की सियासत में इस्लामाबाद का बड़ा अहम किरदार होता है। सरदार सना ज़ैदी की आपको इल्म है कि क्या 43 अरकान थे, अक्सरियत थी, ऐसा तख्ता खिंचा के बेचारों के साथ 5 अरकान भी नहीं रहे। तो आप समझती हैं कि अभी तक जाम साहब, जिसका आप एतमाद का इजहार कर रही थी, इस्लामाबाद की सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसके लिए कोयटा बहरहाल बहुत अहम है कई हवालों से, वो उनके साथ है? बुशरा, देखें अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिस तरह से जैसे नाराज़ अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा कराई गई तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद का रुख किया और कोशिश की कि वहाँ पर जाकर लोगों से मदद मांग सके। तो वज़ीर आला को जो है वज़ीर आज़म की तरफ से तो एक साफ जवाब मिल गया कि उन्होंने खुद तहरीक अदम एतमाद का सामना किया था, तो वज़ीर तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। तो इसके अलावा जब यहाँ पर कुछ खसूसी लोग भी आए और वो भी कोशिश करते रहे कि नाराज़ अरकान को मना लिया जाए, तो वो भी यहाँ से नाकाम होकर लौट गए। तो इससे ये बात का अंदाज़ा होता है कि हर बंदे ने जो है इस मामले से अपना हाथ हटा लिया है और अब सारी जो सिचुएशन है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के ऊपर छोड़ दी है कि वो नाराज़ अरकान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें मनाने में कामयाब ना हुए तो फिर उन्हें मजबूरन जो इस कुर्सी को छोड़कर जो है अपने घर लौटना पड़ेगा। तो शुक्रिया बुशरा, हमें आज बता रही थी, इस वक्त भी जब वक्फा हुआ था, जब मैं आ रहा था स्टूडियो में बलूचिस्तान असम्बली का, और कहते हैं जी 2 से 3 दिन में, क्योंकि सब तकारीर जब हो चुकेंगी तो जाम साहब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या उनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी। और फिर ये भी देखना होगा कि अगर 5 मिसिंग हैं, मज़ीद अगर 5 मिसिंग हो गए तो उस वक्त क्या होगा। गुफ्तगू हमारी बलूचिस्तान पे जारी रहेगी कि उनके तर्जमान और सीनियर सहाफ़ी से भी बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। और बलूचिस्तान का हंगामा खेज़ असम्बली का इजलास अभी भी जारी है। 33 अरकान ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की है। मेरे साथ हैं अनवर साजदी, बलूचिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि बलूचिस्तान के सबसे बड़े अखबार इंतखाब के एडिटर हैं। वो इस 4 दहाई की सियासत पर बलूचिस्तान की गहरी नज़र रखते हैं। अनवर जान शुक्रिया, चे खैर है? शुक्र शबा जोड़ खैर। ओ तो आपने माशाल्लाह वज़ीर आला को आते जाते देखा है, और सना ज़ैदी को भी देखिए कि 43 अरकान के साथ खड़े थे और अचानक उनकी अक़लियत में बदल गई। जाम साहब के साथ जो तहरीक एतमाद आई 33 आई और पता चला कि 5 गुम हो गए हैं या लापता हैं या मिसिंग हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या वाकई जब तहरीक एतमाद लाई जाएगी तो 33-35 खड़े होंगे जाम साहब के खिलाफ? देखिए जी, अभी ये जरा सा कबल वक्त बात है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे सूबे में
लेकिन जो तहरीक पेश की तो उस वक्त 33 लोग मौजूद थे और स्पीकर उनके अलावा था। ठीक। और उनकी कास्टिंग वोट होती है, अगर एक कम हो जाए और स्पीकर जो है कास्टिंग वोट इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है तहरीक कामयाब होगी। और जो 4 अराकीन, जो मिसिंग अराकीन की बात आप कर रहे हैं, उनमें बाप पार्टी की 3 खवातीन और एक जो है अकबर आसकानी नामी जो रुकन है वो तशरीफ नहीं लाए। और जो पीटीआई बलोचिस्तान के सदर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो यहां मौजूद नहीं है क्वेटा में। तो बज़ाहिर गिनती के हिसाब से, आदाद व शुमार के हवाले से तो ये तहरीक कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन अगर जंतर मंतर कोई इल्मुल आदात का हिसाब कुछ और हो गया तो आप क्या, तो होता है ना, आपको साइदी आपको पता है मुझसे ज्यादा कि आपके यहाँ जंतर मंतर डोरे हिलती हैं। इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है क्वेटा में तब्दीली में। और बेचारा सरदार सना ज़ेरी, जैसे मैंने कहा, सरदारियत भी 45 अरकान भी, उसे पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। हाँ, और आपने ये भी देखा कि जब सरदार अताउल्लाह की हुकूमत बरतरफ हुई और जहां गुलाम कादर हुए तो पीपल्स पार्टी का एक रुकन भी नहीं था बलोचिस्तान असेंबली में। सही। और इसके बावजूद भी वो वजीर आला बन गए। तो ये जंतर मंतर तो हो रहा है और हो सकता है कि 1-2 अराकीन ना आए, लेकिन मेरे ख्याल में अब मुश्किल है। अब जो है ये हिसाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके ख्याल में कि जाम साहब जो है, आप कह रहे थे कि सरदार जिन यानी पीटीआई के नहीं मौजूद थे, क्या इमरान खान साहब की भी वो हिमायत, हालांकि वो मिलने भी गए थे, एतमाद खो चुके हैं? जी हाँ, वो मिले थे इमरान खान से ये लास्ट वीक में। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जाकर वहां तहरीक का सामना करें। ठीक। और चूंकि वो पीटीआई के 2 अराकीन हैं, तो एक तो खिलाफ है, एक तो मौजूद नहीं है, तो वजीर आजम ने भी उनको यही मशवरा दिया। और बाकी क्वार्टर से भी कोई हिमायत ज्यादा हासिल नहीं है उनको। अब आप देखें कि उनके पास जो बाप पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे एनपी है, जैसे हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, और कुछ आजाद और दीगर लोग हैं, वो उनके साथ हैं। लेकिन अनवर जान, लेकिन एक और अहम बात भी है कि जो आपके दोस्त सना बलोच की मैंगल पार्टी है, बड़े वो तो नाराजों से भी ज्यादा नाराज रहते हैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से, और बाप को कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब वजीर आला मैंगल या जमीयत से तो नहीं आएगा, नाराज ग्रुप का ही आएगा। तो वो जो फिर इनका जो बयानिया तो था सनाउल्लाह मैंगल का और पीडीएम का, जी, जब अगर ये आत्म एतमाद मंजूर हो जाए तो उसके बाद सवाल खड़ा होगा कि वजीर आला किस ग्रुप या किस पार्टी का होना चाहिए। क्योंकि फिर वो लोग बाउंड नहीं है कि जो बाप के नाराज अराकीन है उनकी तादाद तो आज 10 नजर में आई, तो 8 या 10 लोगों पर जो है वो वजीर आला शिप उनको दे दें, तो उसमें और कई उम्मीदवार आ जाएंगे। एक तो यही बाप के नाराज अराकीन का होगा, एक मैंगल ग्रुप का भी हो सकता है, जेजुआई और मैंगल ग्रुप मिलकर भी कोई एक मुश्तरका उम्मीदवार ला सकते हैं। तो ये खेल अभी दिलचस्प मरहले में और आगे चलेगा थोड़ा सा। जान जमाली कह रहे थे कि आधे दर्जन उम्मीदवार हैं, लेकिन सरे फहरिस्त क्या मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो नहीं खड़े हैं? जी हाँ, असल में ये तमाम तहरीक के पीछे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हैं, और जान जमाली जो आपके दोस्त हैं और पहले वजीर आला रह चुके हैं, और उम्र के इस आखिरी हिस्से में उनका जी भी चाहता है एक मर्तबा फिर वजारत आला का ताज उनके सर पर सज जाए। तो लेकिन मुझे लग रहा है अनवर जान, अब मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल आखिरी कंक्लूडिंग सवाल, आप यानी पूरे एतमाद से अभी भी ये नहीं कहेंगे, और वो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं कि वो अगर हुआ कि वाकई जाम साहब जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभी भी आप इफ और बट में कहेंगे, या बिल्कुल यकीन से नहीं जाम साहब चले गए, जा रहे हैं, जाने वाले? यकीन से नहीं कहा जा सकता। अभी जब ये जो तकारीर खत्म हो और उसके बाद स्पीकर जो है अपनी सवाबदीद पर फैसला करे कि किस दिन गिनती होगी, और जब तक गिनती नहीं होगी और एतमाद के लोग पूरे नहीं होंगे तो आप बलूचिस्तान के तनाजुर में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो आखिरी बॉल पर, आखिरी गेंद पर, आखिरी जो है रन और गेंद का मुकाबला होगा।
चलें जी, अनवर साजदी अभी भी हमारे, जो मैंने कहा ना, बड़े सीनियर सीजन सहाफ़ी हैं और बलूचिस्तान में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और एक एक रुकन को उसके पूरे पस मंज़र के साथ जानते हैं। कहते हैं अभी आखिरी गेंद तक जाम साहब की लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रिया अनवर साजदी। ज़रा बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी से भी पूछते हैं कि जी शहवानी साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो अभी भी आप पुरएतमाद हैं, जबकि तहरीक आ चुकी है कि 33 अरकान से तहरीक अदम एतमाद मीर अब्दुल कुद्दूस बिरंजो को पहुंच चुकी है, जिनका ताल्लुक बाप से है। उन्हें भी शामिल कर लें तो 34, 65 के अरकान में 34 हुए तो हुकूमत गई ना लियाकत जान? जी, जाम कमाल साहब का जो है अक्सरियत आज साबित हो चुका है। मुजाहिद बरेली साहब, हमारे जो अपोजिशन के जो दोस्त हैं और बाकी जो रफाका हैं 42 का दावा कर रहे थे, 42 में से 33 आज मौजूद थे। और आज तो तहरीक अदम एतमाद से वोटिंग तो नहीं, वो तो 24 से 30 अक्टूबर के दरमियान होनी चाहिए आर्टिकल 136 के तहत। और 5 हमारे ऐसे अराकीन जो सिग्नेटरीज थे, जिनके साइन हैं तहरीक अदम एतमाद पे, वो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। हम पहले बता रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दोस्त हम मना चुके, बाकी सिर्फ 2 हमारे दोस्त आज किसी ने समहाव उनको वरगा के वहां पे अपने सफों में शामिल किया। वो दोस्त भी वापस आएंगे और इंशाल्लाह जो हमारे सारे नाराज दोस्त हैं, हम सबको वापस ले आएंगे। और जिस दिन तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग होगी, उस दिन इंशाल्लाह सिर्फ आपको पीडीएम वाले वहां नजर आएंगे और मुमकिन है कि वो भी पूरे ना हो। लेकिन ये क्या है, ये जो आपके यहाँ मिसिंग पर्सन तो किसी और हवाले से कहा जाता था, आप कहते हैं जी अराकीन असेंबली मिसिंग है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे थे हमारे खेतरान साहब भी और मलिक सिकंदर भी। सिकंदर मलिक जी, लियाकत जान। इंतहाई अफसोसनाक सीनियर हमारे पॉलिटिशियन असेंबली फ्लोर पे असेंबली की तकद्दुस की पामाली है। अराकीन के इस्तेहकाक को मजरू किया इन्होंने। अराकीन के जो इख्तियारात हैं, उनका जो तकद्दुस है, उसको बड़ा दचका लगा है इस रवैये से। 5 अराकीन उनकी मर्जी, वो आते हैं नहीं आते, किसी को वोट देते नहीं देते, इसमें अपोजिशन लीडर या किसी और मेंबर को यह कौन देता है? आईन पाकिस्तान में कहाँ दर्ज है? बलूचिस्तान रूल ऑफ बिजनेस में कहाँ दर्ज है? जमहूरियत अखलाकियात में कहाँ दर्ज है कि वो अपनी मर्जी का सिर्फ दावत पे लोगों को बुला के, उनको गिन के आप अपने आप को धोखा दे के ये तस्वुर करना चाहते हैं कि जितने लोग दावत पे आए थे वो आपके, जिन्होंने खाना खाया वो आपके पाबंद हो गए और आपके कहने के मुताबिक वो चलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। दावत पे लोग मुझे बुलाते, आपको बुलाते, हम भी चले जाते। तो ये हमारे रस्म और रिवाज है। दावत का ये मतलब तो नहीं कि किसी को खाना खिला के उसके हाथ पांव में कड़ी बांधे और अपनी मर्जी के मुताबिक उससे फैसले ले। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। ठीक है, सियासत में शिकस्त भी होती है, फतह भी होती है। अपना शिकस्त देख के इस तरह के जुमले हमारे अपोजिशन लीडर पीडीएम के कायदे इख्तिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में अंदाजा लगाएं पीडीएम वालों की संजीदगी का। मुजाहिद बरेली साहब, लेकिन क्या आपको यकीन है कि अभी तक इस्लामाबाद में वसी तनाजुर में कह रहा हूँ उसका एतमाद जाम साहब को हासिल है? लियाकत जान, देखिए, जाम कमाल साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियती अरकान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, HDP, JWP की इमारत हासिल है। कुछ दोस्त नाराज हो गए थे, 5 आपने आज खुद देख लिए, बाकी इंशाल्लाह दोस्त जो है 3-4 दिन में जब वोटिंग होगी वो भी आप देख लेंगे, बल्कि इंशाल्लाह। शुक्रिया लियाकत जान, जो यकीन से कह रहे थे कि आप जाम साहब को अभी भी अक्सरियत हासिल है और पीडीएम का दावा है कि महंगाई के ख़िलाफ़ उसने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और वो भी पिंडी इस्लामाबाद ही चुना है। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा देखेंगे क्या पीडीएम ने कितना बड़ा एहतजाजी शो किया हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़। हमारे साथ रहिएगा। तीसरे दिन लोग सड़कों पे होंगे और अपनी बका की जंग लड़ रहे होंगे, जो भूख से मर रहे हैं, जो इस वक्त अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, अपने लिए राशन नहीं खरीद सकते, जिनकी बेटियां जो है घरों में बैठी हुई
हुई हैं उनको रुखसत नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ये वक्त के साथ साथ जो है ये मौजूदा हुकूमत जो है इसको इंशाल्लाह तिनकों की तरह बहा ले जाएगी ये महंगाई। अल्लाह ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान है। आज अब जिस गली मोहल्ले में चले जाएं लोगों का एक ही नारा है, आटा चोरो, चीनी चोरो, गैस चोरो, बिजली चोरो, पेट्रोल चोरो, दवाई चोरो, हुन ते साडा पिछा छोड़ो। यही कहा था इमरान खान ने एक कंटेनर पर, चंद लोग मुझे कह दें कि गो नियाजी गो तो मैं हुकूमत छोड़ देता। तो मैं ये समझता हूँ आज तो पूरी अवाम रो रही है, पिट रही है। तो जनाब आज पीडीएम ने जो ऐलान किया था तो पहला उन्होंने पावर शो पिंडी की सड़कों पर किया और खुशाइन बात ये नज़र आई कि पिंडी के बड़े मुमताज़ रहनुमा कई बार रुकन असम्बली हनीफ अब्बासी जिन पर बड़ा केस था कोई करोड़ों अरबों का, वो भी इस एहतजाज में नज़र आए। हमारे साथ खुर्रम हाशमी हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। जी खुर्रम, आज जो एहतजाज हुआ वो कितना मौसर था? बहुत पहला एहतजाज था, हनीफ अब्बासी भी थे, मरियम बीबी को भी देख रहा था, तो किस तरह आप देखते हैं? यानी इतना पावरफुल था कि सड़कें मड़कें रुक गई, चारों तरफ आवाम हुजूम, समंदर तो छोड़े कोई दरिया वरिया नजर आया लोगों का? जी मुझे सर आपको बताऊं कि रावलपिंडी में आज पीडीएम का जो एहतजाजी जो मुजाहरा था महंगाई के हवाले से उसका प्रेस क्लब का ये टाइम दिया गया था, लेकिन देखा कि उसके बाद जो है वो मरी रोड क्योंकि ये साथ ही है इसे ब्लॉक किया गया मुकम्मल तौर पर। तकरीबन 2 घंटे से ये रोड जाम रही है। इस हवाले से जो है वो आपको बता चलूं कि मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि रावलपिंडी के हवाले से कहा जाता है कि वो गढ़ है मुस्लिम लीग की क़यादत और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी यहाँ पर। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे जो क़यादत की तो मरियम औरंगज़ेब जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की हनीफ अब्बासी जो है वो मौजूद थे, मलिक इब्रार जो थे MNA वो यहाँ पर मौजूद थे, सरदार नसीम जो मेयर हैं रावलपिंडी के वो यहाँ पर मौजूद थे। तो काफ़ी बड़ी एक हमने देखा कि कारकुनान जो मुस्लिम लीग के थे वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद थे। तो यानी खुर्रम ये कहा जाएगा ना कि जो आपने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान का जिक्र किया और वो भी मुकामी लीडरशिप थी, बहरहाल मरियम भी थी, लेकिन क्या दीगर पार्टियों के लोग नज़र नहीं आए? पीडीएम के जमीयत उलमा इस्लाम का कोई सीनियर रहनुमा नज़र नहीं आया और इसी तरह बाकी तो खैर बेचारी 2-4 छोटी पार्टियाँ हैं, तो इसको मेरे ख्याल में नून लीग का ही शो कहा जाएगा। और मैं भी कैमरे की आंख से देख रहा था कितना पावरफुल था, तो ये नून लीग का ही शो हुआ ना। और पीडीएम के दीगर अरकान जमीयत के भी 2-4 अरकान नज़र तो आए, लेकिन नुमाया नून लीग ही थी। खुर्रम जी दूसरा अगर आप देखें तो अगर जो पीडीएम के अंदर जो जमातें शामिल हैं जिसमें मुख्य सियासी जमातें शामिल हैं तो उनके कारकुनान हमें यहाँ पे ऐसे नज़र नहीं आए, सवाए जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो फजलुर रहमान ग्रुप है उसकी जो है वो चंद एक कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे। जो ये जाहिर हो रहा था कि वो अपनी नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे करने के लिए शो उन्होंने किया है, लेकिन ऐसी भरपूर जो है वो जो अक्सरियत जो है वो लेकर नहीं आ सके दीगर जमातें। फजलुर रहमान ग्रुप जो है उनकी जमात जो है वो लेकिन अपनी उन्होंने नुमाइंदगी यहाँ पे ज़रूर शो की, लेकिन किसी सियासी जमात के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें दूसरी कोई सियासी जमात यहाँ पे मुस्लिम लीग के अलावा नज़र नहीं आई कि जो इस पीडीएम के जलसे में एहतजाज में शरीक हो। जी, तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम हाशमी कह रहे थे कि यहाँ नून लीगी का पावर शो था और उन्हीं की अक्सरियत थी, क़यादत की भी, कारकुनों की भी, झंडे की भी, और जमीयत उलमा इस्लाम के चंद अरकान नज़र आए। लेकिन ये जो पावर शो हुआ, आप सुनाए कि कराची में हज़रत मौलाना फजलुर रहमान आ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि ख़ास तौर पर हुकूमत को गिराने में, हिलाने में कराची कितना बड़ा किरदार अदा करता है। वैसे तो मसला इस वक्त पंजाब का है, तो बहरहाल पीडीएम जो है, जो दावा किया जा रहा था कि सिर्फ जलसों जुलूसों तक और ड्राइंग रूमों तक महदूद है, वो सड़कों पर आ गई। लेकिन अहम बात ये होगी कि क्या पीपल्स पार्टी भी इसे ज्वाइन करेगी? पीपल्स पार्टी ने अपना जो शो किया, बहरहाल इतना वो कहते हैं कितना मौसर, गो कि वो 18 अक्टूबर के हवाले से था, मोहतरमा के नहीं था, लेकिन वाकई अगर महंगाई जिसने बड़ा मसला किया हुआ है संगीन एक आम आदमी के लिए, अगर इस मसले को मौसर हथियार बनाकर पीपल्स पार्टी नून लीग खड़ी हुई तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा बनेंगी और उसकी क़यादत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे तो कितनी बड़ी होगी, इसके लिए ज़रा इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।